मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूँ लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। प्रयागराज में धूमधाम से मनाया गया पहली आजादी महोत्सव। 1857 के शहीदों को किया गया नमन। प्रयागराज के ऐतिहासिक खुसरोबाग उद्यान में आज 7 जून को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रयागराज की पहली आजादी महोत्सव का गरिमामय आयोजन किया गया। यह महोत्सव सन 1857 के उस ऐतिहासिक घटनाक्रम की याद में मनाया जाता है जब प्रयागराज, तब इलाहाबाद, अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था और पूरे 10 दिनों तक स्वतंत्र रहा था। भारत भाग्य विधाता संस्था के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अधिकारी प्रयागराज मनीष वर्मा ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष वर्मा शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में 1857 की क्रांति के वीर सपूतों के बलिदान और प्रयागराज के इस गौरवशाली इतिहास को याद किया। प्रयागराज की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है। 1857 में मिली 10 दिनों की वह आजादी हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम का एक स्वर्णिम अध्याय है। इस अवसर पर शहर के तमाम प्रबुद्ध जन और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने पूरे उत्साह के साथ महोत्सव में हिस्सा लिया और शहीदों को नमन किया। हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और इस देश की आन बान शान को बनाए रखने में अपना योगदान दिया और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बात होती है इतिहास को क्यों याद किया जाता है, क्योंकि इतिहास को इसलिए हम याद करते हैं कि उससे प्रेरणा ले सकें और आगे का रास्ता ये नहीं है कि घर पे बैठ के और खाली हम सोचते रहें कि साहब हमारे क्रांतिकारी, हमारे पूर्वज बड़े अच्छे थे। हमें एक प्रेरणा भी मिलनी चाहिए कि अगर हमारे पूर्वजों ने इतना बलिदान दिया तो हम इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं और इस देश को आगे बढ़ाने में हम क्या योगदान दे रहे हैं। क्या केवल एक दिन उनको याद कर लेने से उनके बलिदान की आहुति पूरी हो जाएगी? नहीं, हमें और मजबूत तरीके से एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम अपनी परंपरा को भी संजोए रखें, अपने इतिहास को भी याद रखें, उनके बलिदान को भी याद रखें। उन्होंने जो गौरवशाली एक इतिहास बनाया उसको हम याद करें, बच्चों को भी सुनाएं, लेकिन उसके साथ ही साथ एक जिम्मेदारी का भाव भी हमारे अंदर आना चाहिए कि हम भी उन्होंने किस भावना के साथ इतना बलिदान दिया। ऐसा तो है नहीं कि उनको मरने का शौक था और उनको लगता था कि अब बहुत हो गया और चलें अंग्रेजों से लड़ते और मर के निकल लेते। ऐसा तो था नहीं। कुछ सोच रही होगी उनकी कि एक वो अच्छी सोच के साथ इस दुनिया से विदा होना चाहते थे। गुलामी के साये में वो नहीं रहना चाहते थे, वो आजाद भारत में सांस लेना चाहते थे। खुद न ले पाए तो कम से कम आगे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा समय, एक अच्छा वातावरण देने का उनका प्रयास था। 20 लोगों की कमेटी ने यहाँ से शासन चलाया, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। मौलवी लियाकत अली उनका नेतृत्व कर रहे थे एक तरफ और रामचंद्र हिंदुओं का नेतृत्व कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसको जिहाद की बात प्रचलन में करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस समय के मौलवी ने बाकायदा मौलवी लियाकत अली के खिलाफ एक फतवा जारी किया, ये लिखा पढ़ी में, कि ये जिहाद नहीं है। और मौलवी लियाकत अली और इनकी जो समिति थी सर आज चले सर आज ये किस तरह के कार्यक्रम था बप्पे रहे और क्या कुछ उसमें विषय? देखिए, आज प्रयागराज की पहली आज़ादी का महोत्सव कार्यक्रम था। 7 जून को 1857 में हमारे इस जनपद में, जो समय इलाहाबाद था, यहाँ के क्रांतिकारियों ने 10 दिनों तक अंग्रेजों के शासन से मुक्त रखा था। इस जिले को याद बनाया था, अपनी सरकार चलाई। इसी खुसरो बाग में ये कार्यक्रम हुआ था और यहाँ से 10 दिनों के लिए अंग्रेजों से मुक्त कार्य चलित, उसी को याद करते हुए आज ये भारत भाग्य विधाता और उनकी पूरी टीम, वीरेंद्र पाठक जी और बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिकों ने ये एक अभियान शुरू किया। 2017 से हर वर्ष 7 जून को यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उन क्रांतिकारियों की शहादत को याद करते हैं और उनके द्वारा कितना जो बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया गया, इसी को आज नमन करने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए थे। आज श्रद्धा सुमन
हम सभी उन क्रांतिकारियों को अर्पित करते हैं और उनके इस कार्य से प्रेरणा लेते हुए कि कैसे उनके इस बलिदान को हम आज एक नागरिक के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी हम सभी ने शपथ ली और उसी कार्यक्रम में आगे